श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् हि लोभान् हत्वा हि प्रीति भुंज्य भोगान रक्त प्रतिकारप्यपि ही रक्त चित्ता। हे अर्जुन, अपने गुरुजनों बंधु बांधवों को मारकर इस पृथ्वी के वैभव का उपभोग करने से तो भिक्षा लेकर निर्वाह करना कहीं अच्छा है, क्योंकि इन महान गुरुओं की हत्या से जो सुख मिलेगा वह भी रक्त से सना हुआ होगा और अंतःकरण को दुख देगा। अर्जुन इस श्लोक में अपने हृदय की सबसे गहरी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। युद्ध भूमि में खड़े होकर वे देख रहे हैं कि सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने सगे संबंधी खड़े हैं। अब सवाल केवल युद्ध का नहीं है, सवाल जीवन के अर्थ का है, धर्म का है, न्याय का है, और उससे भी बढ़कर सवाल इस बात का है कि क्या अपने ही संबंधियों का वध करके कोई सुख संभव है? क्या विजय का कोई मूल्य रह जाता है जब उसकी कीमत अपने ही प्रियजनों का रक्त हो? यही द्वंद्व हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता है। आज के आधुनिक युग में भी लोग इसी प्रकार के युद्ध लड़ रहे हैं। कोई ऑफिस में प्रमोशन के लिए अपने ही सहकर्मी को नीचा दिखा देता है, कोई व्यवसाय में सफलता पाने के लिए रिश्तेदार या मित्र का नुकसान कर देता है, कोई संपत्ति के लिए अपने भाई से ही लड़ पड़ता है। किसी को लगता है कि जीवन में जीतने का मतलब है अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक नाम। लेकिन गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यदि यह सफलता किसी और की पीड़ा पर खड़ी है, यदि यह विजय अपने ही संबंधियों को रौंद कर मिली है, तो यह जीत नहीं है, यह भीतर से हार है। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि यदि मुझे अपने प्रियजनों की हत्या करनी पड़े तो मैं भिक्षा मांगकर जीना स्वीकार कर लूंगा। यहाँ भिक्षा का अर्थ केवल भौतिक भिक्षा नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। इसका आशय यह है कि आत्मा की शांति, अंतरात्मा की निर्मलता और धर्म की रक्षा किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं श्रेष्ठ है। भिक्षुक का जीवन समाज में तुच्छ माना जाता है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि वह तुच्छता भी मुझे स्वीकार है यदि उससे मेरे गुरुजनों का जीवन बचता है। अब यदि हम इसे गहराई से देखें तो यह श्लोक हमें 3 स्तरों पर संदेश देता है: आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें सिखाता है कि कर्म करते समय सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा कार्य धर्म के अनुरूप है या नहीं। क्या हमारा कार्य केवल हमारे अहंकार को संतुष्ट कर रहा है या वह वास्तव में समाज, सत्य और ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह श्लोक मानव मन के गहरे द्वंद्व को उजागर करता है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तब भीतर से कई आवाजें आती हैं। एक कहती है सफलता प्राप्त करो, दूसरी कहती है संबंध बचाओ, तीसरी कहती है आत्मा की सुनो। इसी तरह का मानसिक संघर्ष आज भी हर इंसान के भीतर चलता है। गीता कहती है कि ऐसे समय में हमें अपने मन को शांत कर सत्य को पहचानना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस लक्ष्य की कीमत दूसरों का खून पसीना या दुख न हो। यदि हमारी प्रगति से दूसरों का पतन होता है तो वह सच्ची प्रगति नहीं है। दोस्तों, अगर आप सच में गीता का सार अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आज से ही एक संकल्प लें: मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी प्रियजन का दिल टूटे। मैं कोई भी ऐसी सफलता स्वीकार नहीं करूंगा जिसकी कीमत किसी और का नुकसान हो। गीता हमें यही सिखाती है कि आत्मा की शांति सबसे बड़ी विजय है। तो आज से हम सब मिलकर यह ठानें कि हम धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो इसे केवल पढ़कर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। यही असली जीत है। अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया श्लोक आप तक तुरंत पहुंचे। श्री भगवद गीता का 5वां श्लोक अर्जुन के हृदय की उस गहराई को उजागर करता है जहां इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन द्वंद्व का सामना करता है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक शिष्य थे, एक पोते थे, एक भाई थे, एक दामाद थे। उनके सामने खड़े लोग केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि वे उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा, भाई और संबंधी थे। यह वह परिस्थिति है जब युद्ध जीतने का अर्थ है अपने ही प्रियजनों का विनाश। अर्जुन का हृदय कहता है कि ऐसी विजय व्यर्थ है। भले ही वे भिक्षा मांगकर जीवन बिताएं, लेकिन अपने गुरुओं की हत्या करके प्राप्त वैभव उन्हें स्वीकार्य नहीं है। यह श्लोक जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या किसी भी कीमत पर सफलता सही है
क्या जीतने का अर्थ है हर हाल में विजय, या फिर सच्ची विजय वह है जिसमें आत्मा शुद्ध रहे? अर्जुन का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज का मनुष्य हर क्षेत्र में जीत चाहता है, पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में, राजनीति में। लेकिन इस दौड़ में वह भूल जाता है कि यदि सफलता दूसरों के नुकसान पर आधारित है तो वह जीत नहीं बल्कि हार है। यही कारण है कि आज समाज में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष और रिश्तों का टूटना इतना बढ़ गया है। लोग धन तो पा लेते हैं पर शांति खो देते हैं, नाम तो पा लेते हैं पर भीतर खालीपन रह जाता है। यह श्लोक हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर असली जीत क्या है। मनुष्य का जीवन अनेक संघर्षों से भरा होता है। हर इंसान के सामने ऐसे अवसर आते हैं जब उसे तय करना होता है कि वह किस रास्ते पर चले। एक रास्ता है भौतिक उपलब्धियों का, जहां अधिक से अधिक पाने की होड़ है। दूसरा रास्ता है आत्मा की शांति और धर्म का। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मुझे अपने प्रियजनों के खून से सना वैभव प्राप्त करना है तो मैं भिक्षा मांगकर जीना पसंद करूंगा। यह कथन हमें एक गहरा संदेश देता है। धर्म और करुणा की रक्षा किसी भी भौतिक वैभव से कहीं श्रेष्ठ है। आज जब हम अपने जीवन पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि हम भी अर्जुन जैसे ही द्वंद्व में फंसे रहते हैं, कभी करियर और परिवार के बीच, कभी ईमानदारी और तात्कालिक लाभ के बीच, कभी मित्रता और प्रतिस्पर्धा के बीच। ऐसे में यह श्लोक हमें बताता है कि असली बुद्धिमानी है उस विकल्प को चुनना जो आत्मा को शांति दे, भले ही वह बाहरी दुनिया में छोटा दिखाई दे। उदाहरण के लिए एक युवा व्यक्ति को सोचिए जिसे करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने साथी की गलतियां उजागर करनी हो। यदि वह ऐसा करता है तो प्रमोशन उसे मिल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से जानती है कि उसने किसी का विश्वास तोड़ा है। बाहरी तौर पर वह विजेता कहलाएगा, लेकिन भीतर से वह पराजित होगा। गीता का संदेश यही है कि ऐसी विजय असली विजय नहीं है। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा की शांति और धर्म का पालन। यदि मनुष्य सारी दुनिया जीत ले लेकिन अपना मन हार जाए तो वह क्या पाएगा? आज समाज में यही हो रहा है। लोग करोड़पति बन जाते हैं लेकिन नींद की गोली खाकर सोते हैं। लोग शोहरत पाते हैं लेकिन भीतर अकेलेपन से जूझते हैं। लोग अपने नाम का डंका बजाते हैं लेकिन परिवार में स्नेह खो देते हैं। यही कारण है कि गीता कहती है, सच्चा सुख तभी है जब आत्मा प्रसन्न हो, जब हमारे कर्म हमें भीतर से गर्व दें, जब हम दर्पण में देखकर खुद को सच्चा कह सकें। अर्जुन का यह भाव कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा वास्तव में एक प्रतीक है। इसका अर्थ है मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो मेरे अंतरात्मा को कलुषित करे, चाहे इसका मतलब ये हो कि मुझे समाज में छोटा माना जाए, चाहे इसका मतलब हो कि मैं भौतिक वैभव न पाऊं लेकिन मेरी आत्मा शुद्ध रहेगी। यही सच्चा वैभव है। अब सोचिए, यदि हम सब इस भाव को अपने जीवन में उतार लें तो समाज कितना सुंदर हो जाए। ऑफिस में लोग एक दूसरे को गिराने की बजाय सहयोग करेंगे। परिवारों में संपत्ति को लेकर झगड़े नहीं होंगे। व्यवसाय में लोग ग्राहकों का शोषण नहीं करेंगे। राजनीति में लोग सत्ता पाने के लिए गंदे हथकंडे नहीं अपनाएंगे। यह सब तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने निर्णय में यह सोचे कि क्या यह कार्य आत्मा की शांति देगा या नहीं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठकर दिन भर के अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। देखें कि क्या आज आपने किसी को आहत किया, क्या आज आपके किसी कार्य से किसी को नुकसान पहुंचा। यदि हाँ, तो संकल्प लें कि कल उस गलती को नहीं दोहराएंगे। यह छोटी सी आदत आपके जीवन को गहराई से बदल देगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह श्लोक कैसे लगा और आपने इसमें से कौन सा जीवन सबक सीखा। साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अर्जुन का भाव जहां तक पहुंचा वह केवल व्यक्तिगत संवेदना तक सीमित नहीं था, वह हर मानव के अंदर चल रहे दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि जीवन की उपलब्धियां ऐसी हों कि उनसे आपके पास नैतिक तत्व और संबंधों की कीमत चुकती जाए तो जीवन का उद्देश्य चला जाता है। यह विचार सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह उस हर क्षण तक फैला है जब हम निर्णय लेते हैं। जीवन के छोटे छोटे मोड़ों पर भी हमें वही परीक्षा देनी पड़ती है। क्या हम अपने लाभ के लिए किसी और का हक मार रहे हैं? क्या हमारी बात किसी के आत्मसम्मान को कुचल रही है? क्या हमारी सफलतापन किसी की आस्था पर चोट कर रही है? यदि उत्तर हाँ है तो उस सफलता में एक गहरा विषय। श्लोक की इस गूढ़ बात का अर्थ जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं
तो स्पष्ट है कि गीता हमें विकल्प की विवेकशीलता सिखा रही है। विवेक का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। विवेक का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो अंततः स्वयं और समाज दोनों के लिए हितकारी हों। अर्जुन भिक्षा का उदाहरण देते हुए हमें यह सिखाते हैं कि स्वयं का जीवन यदि सीमित रहकर भी नैतिकता से जुड़ा रहे तो वह अनमोल है। भिक्षा यहाँ केवल जीवन शैली का प्रतीक नहीं है, यह स्वतंत्रता है, बाह्य वैभव के जाल से ऊपर उठने की स्वतंत्रता। वह कहते हैं कि यदि वैभव पाने के लिए रिश्ते और धर्म का बलिदान करना पड़े तो मैं उस वैभव को ठुकरा दूंगा। यही एक महान मनुष्य की निशानी है। मूल्यांकन करना कि क्या विजय की कीमत ज्यादा भारी तो नहीं। जीवन के कई क्षेत्रों में हम रोज ऐसे चुनाव करते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कुछ लोग अल्पकालिक लाभ के लिए ग्राहकों का शोषण करते हैं। वे जल्दी पैसे कमाते हैं परंतु उनका नाम निशान काले धब्बे से संलग्न हो जाता है। वे खुद को सुरक्षित समझते हैं पर हर रात उनकी नींद बेचैन होती है। रिश्तों के अंदर भी यही बात गिल्ट, संपत्ति या प्रतिष्ठा के लिए रिश्तों को कुचलना दीर्घकालिक टूटन देगा। पारिवारिक मिलनसारिता और दीर्घकालिक सहयोग टूट जाएगा। राजनीति में सत्ता के लिए झूठ और छल की नीति से प्राप्त की गई शक्ति उत्कृष्ट नहीं रहती। उसका प्रभाव समाज और भावी पीढ़ियों पर नकारात्मक पड़ता है। यहाँ एक गहरा तथ्य है, मनुष्य का मन जब भी किसी अनैतिक निर्णय से पहले आता है वह दो तरह के लाभ का हिसाब करता है, तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक बिल। तात्कालिक लाभ अक्सर चमकदार और आकर्षक होते हैं, वे हमें जल्दी संतुष्टि देते हैं, परंतु दीर्घकालिक बिल वह होता है जो रिश्तों, आत्मसम्मान और मानसिक शांति के रूप में भुगतना पड़ता है। गीता इस श्लोक में हमें यही सिखाती है कि तात्कालिक चमक की बजाय दीर्घकालिक स्थायी शांति को महत्व दें। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह श्लोक हमें अहंकार बनाम आत्मा के संघर्ष की दिशा दिखाता है। अहंकार वह आवाज है जो हमेशा कहती है मुझे दिखना चाहिए, मुझे श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरी पहचान मेरी बाहरी उपलब्धियों से बनती है। आत्मा वह शांत आवाज है जो कहती है शांति की कीमत बड़ा है, प्रेम और धर्म का क्योबल बड़ा है। इस द्वंद्व को पहचानना और फिर निर्णय लेते समय आत्मा की ओर झुकना, यही सच्ची राह है। यह आसान नहीं है पर अभ्यास से यह संभव हो सकता है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ गीता के इस श्लोक की गहराई में आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगला श्लोक आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं।